हेलो स्टूडेंट, मैं आपका साथी। मैं आपको आज क्लास 10th का क्रैश कोर्स का जो साइंस का जो फिजिक्स है उसका मैं और आज ऑब्जेक्टिव हल करने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा का वह रूप है ऊर्जा का वो रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। उसे हम प्रकाश कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अच्छा, ये बताइए कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? तो प्रकाश आप आसान अपना भाषा में समझ लीजिए कि प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होता है, उत्सर्जित करता है, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, वो खुद मतलब प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए हम उसे प्रकाश का स्रोत भी कह सकते हैं। इसमें दिया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, लालटेन आदि से प्रकाश आता है। इसमें कुछ मानव निर्मित है और कुछ प्राकृतिक है। इसमें से जो वस्तु जलता है, जो खुद ब खुद जलता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे परिभाषा इसका, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये वस्तु प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, जला हुआ बल्ब। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये वस्तु दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से दिखाई देती है। अगला है पारदर्शी। पारदर्शी क्या है? आप लोग दोस्त फिजिक्स का पहला चैप्टर आप लोग को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, तो आप लोग को थोड़ा हिंट कर देते हैं। जैसे पारदर्शी क्या है? तो जो पदार्थ अपने से होकर प्रकाश को आने जाने देता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शुद्ध जल में दोस्तों आप लोग प्रकाश जलाइएगा तो आर पार हो जाता है प्रकाश। जैसे शुद्ध जल, कांच, वायु। कांच में दोस्त आप इधर से प्रकाश जलाइएगा और उस पार भी दिखने लगता है। वायु मतलब होता है हवा में हम प्रकाश बांटते हैं और आर पार दिखाई पड़ता है। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? अपारदर्शी वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देता है। वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को बिल्कुल आने जाने नहीं देता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ प्रभासी क्या है? प्रभासी दोस्तों, प्रभासी का संक्षेप परिभाषा बता देते हैं। वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश की बहुत कम मात्रा को आने जाने देता है उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए एक सादा पेपर ले लीजिए, उसमें प्रकाश जलाइए एक साइड तो थोड़ा हल्का सा उस साइड आपको दिखाई देगा, उसे प्रभासी कहते हैं। उसी को प्रभासी वस्तु कहते हैं। प्रकाश अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों आप लोग को हम बता देते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसी के कारण हमारे घरों में प्रकाश आता है। प्रकाश का परावर्तन, पहले ये संपूर्ण जान लीजिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो हमारे घर के अंदर भी उसका प्रकाश आ जाता है। यदि प्रकीर्णन नहीं होगा तो जहाँ तक प्रकाश पड़ता है वहीं तक सीमित रह जाएगा। इसलिए इसके प्रकाश का प्रकीर्णन होने के बाद ही आसपास अंदर में आ सकता है प्रकाश। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है आप लोग बताइएगा। किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसके लिए सतह का चिकना और चमकना होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई वस्तु
चिकना और चमकदार होता है तो हम किसी उस वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है, उससे टकरा कर फिर रिटर्न मार देता है। जैसे वो जितना डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे रिटर्न भी चला जाता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण एवं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं दर्पण के आपतित बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। दोस्तों प्रकाश के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित जो आने वाला किरण होता है उसे आपतित किरण बोलते हैं। फिर जो वस्तु से टकरा कर परावर्तन होता है, कोई भी वस्तु जब किसी वस्तु से टकराता है और वह उसी दिशा में लौट जाता है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। एवं दर्पण के आपतित बिंदु पर, दर्पण के जहाँ पर आपतन होता है, मान लीजिए परावर्तन के दो नियम है दोस्तों, हम बता देते हैं आप लोग को। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं दर्पण के आपतित बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तो इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक वस्तु है, चमकदार वस्तु है, चिकना वस्तु है। मान लीजिए इस पर हम प्रकाश जब भी प्रकाशित करते हैं, जब भी हम प्रकाश जब भी आता है तो इस वस्तु से टकराएगा। जब टकराएगा तो वो उसी दिशा में लौट जाता है। तो जो आने वाला किरण होता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। जो लौट जाता है उसे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। जो प्रकाश जब भी किसी वस्तु से टकराता है वहाँ पर एक बिंदु पॉइंट बनता है। इसी बिंदु पर ये जो होता है, जहाँ पे ये प्रकाश टकराता है उसे हम आपतित बिंदु कहते हैं। ये जो इसके सीधा जो बनता है उसे अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण भी एक ही बिंदु पर, अभिलंब भी वही बिंदु पर, परावर्तित किरण भी वही बिंदु से गुजरता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताते हैं कि जब आपतित किरण जितना ही डिग्री पर आएगा उतना ही डिग्री पर लौट जाता है। यानी कि ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। आपतन को हम I से डिनोट करते हैं, अब परावर्तन का R से। तो ये समझिए कि जितना डिग्री के ये जितना डिग्री पर आपतित होगा उतना डिग्री पर परावर्तित भी होगा। इसका दूसरा नियम हो गया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। चलिए आप लोग को इस माध्यम से हम बताते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है तब उसे प्रतिबिंब बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक। दूसरा नाम है काल्पनिक। काल्पनिक तो आप लोग जानते हैं कि कल्पना करने वाले चीज़ को काल्पनिक कहते हैं। जैसे जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं तब जो प्रतिबिंब बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।
आइए जानते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक क्या है ये समझ लीजिए। जो परिभाषा है पहले वो समझिए। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या है, वही बताता है अपवर्तनांक। चलिए मान लीजिए अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में, निर्वात क्या होता है? हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए ये हवा है, उसके बाद ये है पानी। हवा में तो आ गया प्रकाश, जब पानी में जाएगा तो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि इसको जाना चाहिए सीधा लेकिन हल्का मुड़ जाता है। इसे लेंस क्या? किसी दो निश्चित आकार के ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। यह मुख्य रूप से कांच से बना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, जैसे अवतल लेंस और उत्तल लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? जिस लेंस के बीच में पतला हो और किनारे पर मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसका बाहरी सतह धंसा होता है। जैसे इसका हम फिगर के माध्यम से आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि ये अवतल है। इसमें कहता है जिस लेंस के बीच में पतला हो, मान लीजिए ये लेंस है, देखिए ये जो है ये पतला है और किनारे पर मोटा है। ये जो है ना मोटा है, मान लीजिए ये सीधा है, समझिए किनारे पर मोटा है लेकिन बीच में हल्का सा पतला है और उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसकी बाहरी सतह धंसा होता है। तो ये जो है ना बाहर का सतह हो गया जो धंसा हुआ है, अंदर की हल्का धंसा हुआ है, इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। फिगर के माध्यम से बताए हैं। चलिए उत्तल लेंस क्या है? तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। उत्तल लेंस जिस लेंस के बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का चित्र भी बना देते हैं। मान लीजिए ये लेंस है, इसका जो है किनारे पर मोटा होता है और ऐसे रहेगा उत्तल लेंस। दोस्तों ये है उत्तल लेंस, यानी कि बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसका अवतल लेंस का एक परिभाषा दिया है। जिस लेंस के बीच में, अभी इसका ऐसा मात्रक डायप्टर है। लेंस का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों? डायप्टर। आप लोग एक नंबरी के लिए याद रखिएगा। अगला है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने में जिन नियमों का पालन होता है उसे चिन्ह परिपाटी या दूर चिन्ह प्रणाली कहते हैं। जैसे सभी दूरियों ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव क्या है? तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोग को हम प्रकाश का परावर्तन का जो चैप्टर है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे शुरू से अंत तक, और VVI क्वेश्चन रहेगा और गेस किया हुआ रहेगा। आप लोग इसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा और इसे एक नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।